नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वाणी क्लासेस में। तो जैसे कि टीजीटी मेडिकल है, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आज लास्ट डेट थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मेडिकल। ओके, इसके बाद टीजीटी नॉन मेडिकल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है 16 से। अभी डिटेल शेड्यूल जो है वो नहीं आया है, जल्द ही आपको पूरा शेड्यूल जो है वो देखने को मिल जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी नॉन मेडिकल। उसके बाद आर्ट्स एंड देन जेबीटी की भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीजीटी मेडिकल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। जो हम चीज़ें एज्यूम कर रहे थे वो सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। और आज आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से एग्ज़ैक्ट डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है, क्या प्रोसेस रहता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का, ठीक है? डिग्री की ज़रूरत आपको है या फिर नहीं है, पूरी बात करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का कैसे रहेगा। पहले तो आपका रिज़ल्ट आएगा, उसमें आपका रोल नंबर आएगा, ठीक है? देन आपकी जो है शेड्यूल आएगा कि किस डेट को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होनी है, ठीक है? उसके बाद आएगा आपका कॉल लेटर। कॉल लेटर कैसे आएगा? कॉल लेटर आएगा बाय पोस्ट आपका, ठीक है? अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कॉल लेटर नहीं आया है, नहीं आया था टीजीटी मेडिकल के लिए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपसे आपका कॉल लेटर नहीं माँगा जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपका शेड्यूल में नाम आ गया है, वहाँ पर उनके पास लिस्ट है कि कौन से बच्चे हैं, उनका रोल नंबर क्या है, तो आपको वहाँ पर कॉल लेटर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉल लेटर आपके पास नहीं भी पहुँचता है, तब भी कोई इश्यू नहीं है, आप वहाँ पर जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए, ठीक है? तो कॉल लेटर नहीं आता है बाय पोस्ट तो चिंता नहीं करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। ठीक होगी बात। कॉल लेटर आ गया तो आप लेकर जाएँ, नहीं आया तो आप ऐसे जा सकते हैं। उसके बाद आप जो आपका शेड्यूल डेट है उस दिन आप वहाँ पर पहुँचेंगे। जी, जैसे टीजीटी मेडिकल के केस में 1 दिन में लगभग 102 इतने बच्चों को ही बुलाया गया था टीजीटी मेडिकल में। तो वहाँ पर क्या किया गया था, आपको 3 ग्रुप्स में बाँटा गया था, ठीक है? जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, ठीक है? हर ग्रुप में इक्वल बच्चों को डिवाइड किया गया था, ठीक है? और ये जो ग्रुप्स हैं, ये सारा आपको गेट के पास ही देखने को मिल जाएगा और अंदर भी ऑफ़िस में आपको देखने को मिल जाएगा कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बच्चों को, उनके रोल नंबर के बेसिस पर ताकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है वो आराम से हो पाए, ठीक है? तो आप अपना ग्रुप देखेंगे और फिर आप अंदर हॉल में जा सकते हैं। वहाँ पर सभी ग्रुप्स को इकट्ठे बिठा दिया जाएगा और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो है बायोडाटा फॉर्म, ठीक है? उसमें आपको अपना बायोडाटा फिल करना होगा, जिसमें आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपकी कैटेगरी ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन की गई होगी, आपका फादर नेम भी वहाँ पर मेंशन किया गया होगा। वहाँ पर आपको अपनी डीओबी जो है वो फिल करनी है, ठीक है? डीओबी फिल करेंगे, साथ में आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपको फिल करनी है, ठीक है? जैसे आपने आपका जो ओआरए था उसमें फ़िल किया था, आपका जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म था उसमें फ़िल किया था। उसमें आपको पूरे सीक्वेंस में फ़िल करना है। जैसे सबसे पहले आप मैट्रिक का कॉलम जो है वो फ़िल करेंगे, देन 10+2, उसके बाद आपकी जो बीएससी या फिर बीए जो भी है, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपकी बीए होगी, ठीक है? उसके बाद अगर आपने बीएड की है तो बीएड फ़िल कर दो, एमएससी की है या फिर एमए की है तो वो फ़िल कर दो। उसके बाद आपका जो टेट है वो फ़िल करेंगे, देन आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो फ़िल करेंगे, ठीक है? फिर आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो, आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड वो, फिर आपकी परसेंटेज, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट परसेंटेज लिखेंगे, जो पॉइंट्स में आ रही है वो भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आपको आपकी जो परसेंटेज है वो वहाँ पर लिखनी है, ठीक है? अब कन्फ्यूज़न यहाँ पर थी, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन जो है उसमें है सीजीपीए, ठीक है? जैसे सीजीपीए जो है उसमें मार्क्स आउट ऑफ 10 आते हैं, तो वहाँ पर आप मैक्सिमम मार्क्स में 10 फिल करेंगे, ठीक है? और फिर आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, जैसे आपके अगर 7.5 हैं तो ऑब्टेन्ड मार्क्स में आप 7.5 लिखेंगे और आपका जो बैच था उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी मेथड था परसेंटेज में कैलकुलेट करने का, तो वो फिल कर सकते हैं। जैसे रूसा में लगता, सीबीसीएस में लगता, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कुछ में मेथड ये था कि आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, तो वहाँ पर आपकी 75% बनती, तो इस तरह से आपकी वहाँ पर परसेंटेज जो है वो फिल करेंगे,
टेट का सर्टिफ़िकेट जो है वो आपको लेकर ही जाना है, ओरिजिनल है वो भी लेके जाएँगे, जितने भी सर्टिफ़िकेट्स आपको सब ओरिजिनल लेकर जाने हैं, ठीक है? क्योंकि वहीं से आपकी वेरिफ़िकेशन होगी। ठीक है? आप ये फ़िल कर देंगे बायोडाटा में अपनी क्वालिफ़िकेशंस, उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी फ़िल करना है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस वो फ़िल करेंगे। उसमें आपको क्या करना है, आपका जो सीरियल नंबर होता है, वो फ़िल करना है। सीरियल नंबर सबसे ऊपर होता है आपके डॉक्यूमेंट के, साथ में डेट ऑफ़ इश्यू, ठीक है? जो इश्यू डेट है, वो भी आप फ़िल करेंगे। क्लियर होगी बात? और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी आपको 2 कॉपीज़ लेकर जानी है। कितनी कॉपीज़? ये आपके कॉल लेटर में भी लिखा है, ठीक है? आएगा तो आप देख लेना, 2 कॉपीज़ लेके जानी है। आपको 2 सेट्स अलग से बनाने हैं, ठीक है? आपको पिन अप नहीं करना है, ठीक है? उनको वो वहीं पर देखेंगे, फिर खुद उसको पिन अप करेंगे। आपको पिन अप करके नहीं लेके जानी है, आपको 2 कॉपीज़ अलग-अलग इन सब डॉक्यूमेंट्स की लेकर जानी है। क्लियर होगी बात? साथ में आपको क्या करना है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप क्या करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, ठीक है? सेल्फ अटेस्टेड ऐसे लिख देंगे, नीचे अपना नाम लिख दो, जो भी नाम है, फिर आप जो डेट है आपकी वेरिफ़िकेशन की, वो लिख सकते हैं। जैसे आज 7 है, तो 7/3/26 तो इस तरह से आपको डेट भी मेंशन करनी है वहाँ पे, ठीक है? और जो बायोडाटा फॉर्म है, वहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, वो लगेगा, उसको भी आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है, वो आप वहीं पर ही कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका कोई भी इश्यू नहीं है। क्लियर होगी बात? बायोडाटा फॉर्म आपको इस तरह से फिल करना है। उसके बाद आपको आपकी बायोमेट्रिक होगी, तो उसके लिए आपका नाम अनाउंस होगा, बायोमेट्रिक होगी, फिर उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस है, वो चलेगा, ठीक? और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको ऐसे ही सीरियल वाइज़ रखने हैं, ठीक है? जैसे आपने क्वालिफ़िकेशन फ़िल की है, वैसे ही आप रखेंगे। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी इन सबसे पहले आपका पहले तो जो बायोडाटा फ़ॉर्म है, वो लगेगा, ठीक है? ये मैं सीरियल वाइज़ ही लिखा है ना, तो ऐसे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। सबसे ऊपर लगेगा आपका जो बायोडाटा फ़ॉर्म है वो लगेगा। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, जब आपने अप्लाई किया था, तो वो जो फ़ॉर्म है उसकी भी आप 2 कॉपीज़ प्रिंट करके रख लेना क्योंकि दोनों सेट्स में लगेगा, ठीक है? एप्लीकेशन फ़ॉर्म लगेगा, उसके बाद ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, आपकी बीएड है, आपका टेट है, आपकी मास्टर्स है, ये सब। फिर उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, तो आपका कैटेगरी और फिर उसके बाद बोनाफाइड, ठीक है? तो सिर्फ़ ये ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास डिग्री है, तब लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई भी इश्यू आपका डिग्री का वहाँ पर नहीं है। आपको डिग्री लेकर जानी है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आपके पास है, बनवा सकते हैं तो बनवा लो, नहीं तो ऐसी कोई भी इश्यू नहीं है अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो। ठीक होगी बात? तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए। डिग्री वाला इश्यू आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे अगर आपका वो जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म है वो भी आपका नहीं लगेगा तो इसकी भी क्वेरी आ रही थी तो उसका भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? सीजीपीए वाला भी इश्यू क्लियर हो गया। डीएमसी इनफ है आपकी, ठीक है? जो भी आपकी सीएमसी या फिर डीएमसीज़ जो भी हैं आपकी ग्रेजुएशन की हैं, वो सब सही है। ठीक होगी बात? तो ये इतना सा काम है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।